हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। बच्चों, मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। एंड फिजिक्स की ही बात करने आज आपसे आए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने नोटिस निकाल दिया है, उन्होंने नया सिलेबस अपलोड कर दिया है। एंड यस, न्यू सिलेबस फिजिक्स का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी सब्जेक्ट्स में से बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है एंड किसी में हुआ तक नहीं है, लेकिन हम करेंगे अपनी फिजिक्स की बात, क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या नहीं डिलीट हुआ है, सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं और जो जो चेंजेस आए हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले जो जो नया अपडेट आया है वो देख लेते हैं कि न्यू अपडेट में जो चीजें आई हैं कि बच्चों इस साल कुछ भी टर्म 1 और टर्म 2 जैसी चीजें नहीं होने वाली है। केवल और केवल एक फाइनल पेपर होगा जो कि 70 मार्क्स का होने वाला है एंड ड्यूरेशन 3 आवर्स का होने वाला है। एंड इसमें जो आपके प्लस 30 मार्क्स रहेंगे, एक्स्ट्रा 30 मार्क्स, वो कहां जाने वाले हैं बच्चों, आपको सबको पता है, प्रैक्टिकल्स, राइट। चलो इतनी चीज हमने देख ली, लेकिन अब मेन मोटिव जो है आज के हमारे लेक्चर का वो ये है कि क्या क्या सिलेबस डिलीट हुआ है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं बच्चों, जो हमारा फिजिक्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स सिलेबस। इसमें बच्चों हम दो टाइप से बात करने वाले हैं। पहली तो ये कि जो हमारा अभी सेशन था, जो इससे पहले था, वो क्या था, 2021 से 22 का, और जो नया सेशन जो हमारा चल रहा है अभी वो है 2022 से 23 वाला। इस टाइम जो सिलेबस था वहां की हम बात करेंगे बच्चों। तो इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, वो 30% का रिड्यूक्शन आया था, 30% का रिडक्शन आया था इस साल, पिछली साल। एंड जो नया सिलेबस आया है उसमें बच्चों फिजिक्स में हमने देखने को क्या मिला है कि इस साल जो रिडक्शन हुआ है, ओनली 15% का रिडक्शन हुआ है, ओनली 15% रिडक्शन। तो भाई बात तो इतनी सी है कि पहले 30% रिडक्शन हुआ तो हुआ, लेकिन इस साल 15% का रिडक्शन है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कम है। तो हमें यहां से दो चीजें नहीं, तीन चीजें पता लगती हैं बच्चों, ध्यान रखना। इस साल मतलब कुछ ना कुछ डिलीट तो हुआ ही है, डिलीशन तो गारंटी हुआ है क्योंकि 50% रिडक्शन है, लेकिन पहले जितना रिडक्शन हुआ था उसकी तुलना में कम हुआ है, तो कुछ ना कुछ एडिशन भी हुआ है, इस चीज की भी गारंटी है, कुछ ना कुछ एडिशन भी हुआ है, एडिंग भी हुई है। अब तीसरी चीज एक और हो सकती है, कुछ टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी थे जो चेंज हुए ही नहीं, उसमें भी वही सेम टॉपिक है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा इधर उधर का चेंज आ गया होगा, राइट। तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो अब मैं जैसे आपको बताने जा रहा हूं वो मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूं। मैंने क्या किया है बच्चों, जो इस साल का जो नया अपडेट आया है प्लस लास्ट ईयर का जो अपडेटेड हमारा सिलेबस था, उन दोनों को मैंने सेम पेज पर रखा हुआ है। कहने का मतलब है हर चैप्टर को मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि पहले जो था सिलेबस उसके कंपैरिजन में क्या क्या डिलीट होके जो नया सिलेबस बना है वो आएगा आपके पास। फिर नए सिलेबस में जो बना हुआ है उसमें कुछ नया ऐड हुआ है कि नहीं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस कुछ नया चेंजेस है वो भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इवन फिजिक्स से सबको प्यार होता है। चलो आ जाओ, देखो भाई 2021 से 22 का जो सेशन था उसमें जो सिलेबस आया था वो ये था, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात कर रहा हूं। एंड ये था आपका अभी का पुराना, और जो अभी नया चेंजेस आए हैं इस चैप्टर में वो इधर लिखा हुआ है, मतलब जो नया आया हुआ है, राइट। सॉरी, अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं बच्चों, बात इतनी सी है कि जो भी डिलीटेड होगा वो मैं यहां बताऊंगा कि इसमें से क्या क्या चीजें डिलीट कर दी गई हैं, जो अभी ऑलरेडी सिलेबस था हमारा उसमें से क्या क्या हटाया वो मैं यहां बताऊंगा। एंड देन हटाने के बाद जो नया सिलेबस हमारा बना हुआ है वो यहां आने वाला है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो भी हम बात करते जाएंगे। तो बच्चों पहली चीज तो ये है कि जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है और कुछ भी डिलीशन नहीं है, एज इट इज पूरा सिलेबस है जो पहले था चैप्टर 1 का, सेम एज इट इज इस साल भी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, ना ही कुछ एडिशन करने की जरूरत है ना डिलीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसमें अगर देखें तो नो डिलीशन ओनली चेंजेस, बच्चों ध्यान रखना, नो डिलीशन का मतलब जो सिलेबस पहले था वही सेम सिलेबस इस साल का आने वाला है। देखो कंफ्यूज मत होना, 2021 से 22 का ये जो ऑलरेडी था इस साल का वो, अब जो नया आया है जब आप पेपर दोगे तो कौन सा सिलेबस है वो 2022 से 23 का, ठीक है। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन ओनली चेंजेस, में ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, केवल चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस में क्या हुआ है वो ध्यान रखना,
चेंजेस है, मैंने आपको ये ग्रीन करके लाइन बनाई हुई है ऑलरेडी। इसमें केवल पूरा सिलेबस सेम है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम निकालते थे उसमें डेरिवेशन आ सकता था, डेरिवेशन तक आ जाती थी चीजें, क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इनने यहाँ पर क्लियर कट मना कर दिया है, नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली। और एक चीज मेरी बच्चों कान खोलकर गांठ बांध लेना, इनने बोला है नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली, इससे एक क्वेश्चन गारंटी आएगा इस साल, मुझसे लिखवा लो, एक क्वेश्चन इससे गारंटी आने वाला है। अगर ये चीज डेरिवेशन उनको चाहिए ही नहीं थी, फॉर्मूला ओनली बोल रहे हैं, तो फॉर्मूले का अचार थोड़ी ना डलेगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना, गांठ बांध लेना मेरी बात। और जो जो चेंजेस आए हैं उसको तो हम पकड़ के ही रखेंगे। चलो ये चीज समझ आई, इसमें केवल चेंजेस आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो जो पोर्शन डिलीटेड है उसको मैंने रेड लाइन से ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ठीक है। जो जो पोर्शन डिलीटेड है, मतलब पहले जो जो था उसमें से क्या क्या उन्होंने हटा दिया है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उन्होंने हटा दिया और कार्बन रेजिस्टर्स हटा दिए, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स भी हटा दिया, और मेन चीज तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अरे सीरीज में जोड़ते थे R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, और पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, वो भी इनने हटा दिया बच्चों। सोच रहे हो कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर रखी, उनको यहां से क्वेश्चन चाहिए ही नहीं। और क्या हटाया बच्चों, मीटर ब्रिज पूरा का पूरा आपका इस साल हटा दिया है उनने, पूरा का पूरा हटा दिया है, और पूरा पोटेंशियोमीटर पूरा का पूरा पोर्शन हटा दिया उन्होंने। पोटेंशियोमीटर से प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन है ना, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सब हटा दिया उसने, पोटेंशियल मीटर ही हटा दिया आपका। समझ आ रहा है? तो इन सारी चीजों को हटा के ये नया सिलेबस बन रहा है इस साल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के आगे मीटर ब्रिज हटा हुआ है और पोटेंशियोमीटर की सारी चीजें हटा दी हैं, ठीक है। तो इसमें केवल डिलीशन था और कुछ नहीं था, इतना पोर्शन डिलीट हुआ है, बाकी सारी जो भी चीजें इसमें पहले थी वही सेम चीज आने वाली है। बस ये जो पोर्शन डिलीट हुआ है जो मैंने रेड मार्क कर रखा है, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में देखा जाए तो केवल दो चीजें डिलीट हुई है बच्चों, एक तो टॉरॉइडियल सोलेनॉइड्स और दूसरा साइक्लोट्रॉन। दो चीजें इसमें डिलीट हुई हैं, यहां लिखा हुआ है देखो, डिलीशन ओनली, नथिंग एल्स, केवल और केवल डिलीशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इन दोनों चीजों को अगर मैं हटा दूं, साइक्लोट्रॉन को, तो देखिए यहां से साइक्लोट्रॉन हट गया। दूसरी चीज स्ट्रेट एंड टॉरॉइडियल सोलेनॉइड्स, उसमें से केवल स्ट्रेट सोलेनॉइड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, टॉरॉइडियल हटा दिया। बोलो समझ आया? चलो बढ़िया है, ये चीज हट गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें डिलीशन भी हुआ है, एडिशन भी हुआ है एंड चेंजेस भी हैं। बच्चों इस चैप्टर को इतने इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, इतने ध्यान से करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस साल फंसने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखो डिलीशन क्या क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन खत्म, हटा दिया उन्होंने। दूसरी चीज क्या हटाई है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ते थे, बीवी वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे क्या होगी, कोई बात नहीं, आपका सिलेबस आने वाला है, सब कुछ होगा, ये चीजें भी डिलीट हो जाएंगी। और पैरा डाई फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस विद एग्जांपल तो रखा उनने, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट, ये सारे पोर्शन उन्होंने हटा दिए। ये इस साल का इस चैप्टर का बहुत ज्यादा रिडक्शन है। इसको हटा के जो बच रहा है वो यहां आया, ठीक है। अब सुनना, ये रेड लाइन से जो था वो तो हटा दिया, इसको रिड्यूस करके सारी चीजें यहां लिखी गई हैं। अब इसमें जो चेंजेस हैं उसको मैंने ग्रीन से शो कर रखा है, राइट। चेंजेस क्या आए हैं, जैसे पहले बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, इसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली करना है। देखो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब समझो, किसी चीज का मान लो बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत डीप में नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन क्वालिटेटिव अगर बोल दिया तो एक बात समझ लो, हमको ऊपर ऊपर से तैर के निकल जाना है, अंदर डुबकी नहीं मारनी है, समझ गए, अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, हमको ऊपर ऊपर से चल के निकल जाना है, ठीक है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, देखो पहले वाले में देखो क्या था, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, और कुछ ब्रैकेट में नहीं था, यहां क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट उनने आपको नोटिस करा दिया। सेम उनने किसके लिए बोला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, लेकिन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट अंदर नहीं घुसना है ज्यादा, बस पता कर लो, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्लू लाइन से मैंने आपको बना रखा है वो है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये नया एडिशन इसमें हुआ है, और इस चैप्टर में बहुत सारा एडिशन और डिलीशन हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से भी लिख के रख लिया है, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता दिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सी दिस। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट, ये सारी चीजें। इसमें जो ऐड हुए नए टॉपिक, ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे 3 स्टार मार्क कर दो, आप बिल्कुल कर दो। एक चीज बताओ, कोई नई चीज ऐड हुई है तो क्यों करी है, क्यों करी है? इसलिए करिए कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस, इवन 90% चांसेस, गारंटी 90%। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बोलो समझ आया? चलो बढ़िया। अब देखो हम आ जाते हैं ईएमआई पर। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओनली डिलीशन नथिंग एल्स। इस चैप्टर में उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल एडी करंट को डिलीट कर दिया, बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज पढ़नी है। समझ आया? ठीक है। इसके बाद आया था अपना एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखिए क्या हुआ है, डिलीशन भी हुआ है प्लस चेंजेस हुआ है। ये चीज मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखी है। इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है, डिलीशन भी हुआ है और चेंजेस भी है। डिलीट क्या हुआ है, पहले क्या था, एलसी ऑसिलेशन भी आता था, उसमें भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली वो पूछता था, मतलब ऊपर ऊपर की बात पूछता था। लेकिन इस साल उसने क्या किया, एलसी ऑसिलेशन को ही हटा दिया। बोलो ऊपर ऊपर का ही मत पढ़ो आप, डेप्थ में तो पहले भी नहीं पढ़ रहे थे एलसी ऑसिलेशंस का, अब ऊपर ऊपर ही मत पढ़ो, हटा दिया। देखो उसने हटाया, यहां से हट गया, ठीक है। अब एक चीज इसमें उसने चेंज भी करी, पहले केवल एलसीआर सर्किट्स, एलसीआर सीरीज सर्किट हम पढ़ते थे, उसमें हमें डेरिवेशन भी करना पड़ता था, काफी क्वेश्चंस करने पड़ते, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहां उसने क्या बोला है, एलसीआर सीरीज सर्किट फेजर ओनली, ब्रैकेट में फेजर्स ओनली, ठीक है। अब उस टाइम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा केवल और केवल फेजर वाले क्वेश्चंस करने हैं, फेजर पे ज्यादा ध्यान देना है हमको, उनने पहले ही बोल रखा है, राइट। चलो कुछ चीजें होती है, जैसे फेजर समझने के लिए हमको पहले एलसीआर सर्किट समझना पड़ेगा, तो हम समझ लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस फेजर से ही आने हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये बोला है ना फेजर्स ओनली, यहां भी 3 स्टार मार्क कर लो, यहां से भी क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना। जहां भी 3 स्टार मार्क कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चों इधर क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स, उसमें से पहला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, नो चेंजेस प्लस नो डिलीशन। इस चैप्टर में भी जो पहले आता था वही सेम अब आ रहा है, ना कुछ नया ऐड हुआ, ना कुछ डिलीट हुआ और ना ही कुछ चेंजेस आए। बोलो समझ आया? ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी केवल बच्चों डिलीशन हुआ है, केवल डिलीशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ, केवल डिलीशन हुआ है। अब सुनना, डिलीशन क्या हुआ है, एप्लीकेशंस हटा दिया, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस एंड इट्स एप्लीकेशन पूछता था, अब देखिए क्या पूछ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि ऑलरेडी था, मतलब एप्लीकेशंस का पार्ट उसने डिलीट कर दिया। दूसरी चीज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस, ये सारी चीजें उसने हटा दी, देख सकते हैं आप यहाँ पर सारी चीजें उसने डिलीट कर रखा है। ये तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर डिलीटेड है, ठीक है। बाकी और चीजें उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया, सब कुछ एज इट इज आनी है, राइट। समझ आया? ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। इसमें डिलीट भी हुआ है, चेंजेस भी आए हैं, ठीक है, ऑलरेडी लिख रखा है, देख सकते हैं आप, डिलीशन भी है चेंजेस भी है। डिलीशन क्या है, जो हमारा लास्ट का पार्ट इसमें बचता है वेव ऑप्टिक्स में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, है ना, और यूजेस क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, पोलराइड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी। उन्होंने कहा कुछ नौटंकी करनी ही नहीं है, सब हटाओ। ये पार्ट हटाने के बाद आप समझ नहीं सकते उन्होंने कितना पोर्शन यहाँ से रिड्यूस किया वेव ऑप्टिक्स का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्लस यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने डिलीट तो कर दिया, उसको हटा दिया, यहाँ तक देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम तक यहाँ तक ला दिया उन्होंने चीज़ों को, और इसके नीचे का हटा दिया। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने थोड़े चेंजेस कर दिए। उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ जब हम निकालते थे तो इसमें इनने बोल दिया है कि नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे केवल, लेकिन जबकि पहले ऐसा नहीं था, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ था, उनको सब चाहिए था। तो ध्यान रखना, जहां पर ये सारी चीजें आ रही हैं, या तो इसका केवल एक मतलब है, अगर वो डेरिवेशन नहीं चाहता है, फाइनल एक्सप्रेशन चाहता है, दैट मीन्स या तो वहां से एक क्वेश्चन आने वाला है या फिर कुछ भी नहीं आने वाला है। एंड जहां तक मेरी श्योरिटी है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट हुआ है इस साल का, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये चीज समझ आई। दूसरी एक और चीज उन्होंने कर दी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जब हम पढ़ते थे तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता था विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव, केवल ऊपर ऊपर से तैर के
निकल जाएंगे, डुबकी नहीं मारेंगे। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया बच्चों। चलो इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी मॉडर्न फिजिक्स में, जंप कर जाएंगे। उसका पहला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें केवल डिलीशन है बच्चों और कुछ भी नहीं है। आप बोर्ड के राइट साइड देखिए, दिख रहा है आपको डिलीशन ओनली, नथिंग एल्स। अब सुनना इसमें डिलीट क्या है, केवल आखिरी का डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिलीट है, बाकी सब कुछ आ रहा है इसमें। केवल एक एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिया, पढ़ेंगे उसको हम क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए केवल डिलीटेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाएगा एटम्स। एटम्स से क्या है भैया, एटम्स में कुछ भी डिलीट नहीं है, केवल चेंजेस हैं, केवल और केवल चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है, डिलीट क्यों नहीं है, मैं बताता हूं बच्चों। इस चैप्टर में कुछ ऐसा है कि जब यहाँ पर बोर मॉडल्स एनर्जी लेवल लिखा हुआ है तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑलरेडी। एक्सप्रेशन फॉर रेडिएशन ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ उसमें आ रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले था, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है इसमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है इस साल, बस केवल और केवल ये चेंजेस है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट क्या कि नॉर्मली आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना, डीप में नहीं जाना है। उसके स्पेक्ट्रम को हमको पढ़ना है, लेकिन डीप नॉलेज नहीं चाहिए, राइट, कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे क्या नहीं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चिल करना है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला आ जाता है हमारा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में हमारा डिलीशन है और कुछ नहीं है, क्या है, केवल और केवल डिलीशन, नथिंग एल्स। अब सुनना, डिलीट क्या क्या हो रखा है, आप देख सकते हो रेडियो एक्टिविटी का सारा पोर्शन उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्हें इस चैप्टर से न्यूक्लियाई वाले से रेडियो एक्टिविटी हटा दी, रेडियो एक्टिविटी हटा दी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की रेस, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, सब हटा दिए। सब मतलब चीजें बहुत अच्छी थी, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आते थे डायरेक्टली, लेकिन वो भी हटा दिया उन्होंने, ठीक है। बाकी सब कुछ उन्होंने एज इट इज रहने दिया, ठीक। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट चैप्टर, और यहाँ पर हमारा मॉडर्न फिजिक्स भी एंड होता है, वो है सेमीकंडक्टर्स, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर में आप देखोगे तो केवल और केवल डिलीशन है, नथिंग एल्स, केवल और केवल डिलीशन है, ठीक है। ये चीज समझ आई? हाँ, केवल और केवल डिलीशन है। वो किस चीज का है, केवल आखिरी वाला पोर्शन है, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल एंड जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर, सब उनने हटा दिया, सब कुछ उनने हटा दिया बच्चों, सब कुछ उनने हटा दिया। कुल मिला के बात इतनी थी, यहां पर ही पता लग गया ना सबको कि क्या क्या केवल इतना इतना रेड लाइन से जो है वो डिलीटेड है। इसको जैसे ही मैं डिलीट करूंगा, थोड़ा सा अज्यूम करके देखो, इस चीज को जब आप डिलीट कर दोगे तो नया सिलेबस आपका ये बन के आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है, केवल डिलीशन है और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा पेज खत्म हो जाता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारा टोटल सिलेबस होता था ना बच्चों, टोटल सिलेबस जो भी XYZ जितना भी था पहले फिजिक्स में, उसमें से जो 2021 से 22 का जो आया, उसमें आया केवल 30% रिड्यूस होके, 30% रिड्यूस होके, ठीक है। लेकिन सिलेबस का इतना रिड्यूस हुआ, लेकिन ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में से 23 में केवल 15% का रिडक्शन है, 15% रिडक्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा है तो हर चीज में से इतना सारा रिडक्शन हो तो रहा है, नहीं हो रहा, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। वहां पर उन्होंने टॉपिक्स को डिलीट किया भी है, लेकिन मैग्नेटिज्म में इतने एडिड भी एक्स्ट्रा कर दिए, प्लस चेंजेस उन्होंने जब किए हैं ना, नो डेरिवेशन या उन्होंने क्वालिटेटिव की बात करी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने सिलेबस में क्वेश्चंस अच्छे पूछ लेंगे। जहां पर मानो उन्होंने बोला है नो डेरिवेशन, उनको केवल क्या चाहिए, फॉर्मूला। आप समझ रहे हो, जेई मेंस या नीट जैसी उन्होंने बातें कर दी हैं, केवल उनको मतलब नहीं है डेरिवेशन की, उनको मतलब है केवल फॉर्मूला से। अब फॉर्मूले से क्या मतलब हो सकता है, केवल ये मतलब हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, डेरिवेशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं भी आपको थैंक यू बोल देता हूँ आखिरी में। एंड एक चीज और बोलूंगा इसके अलावा, थैंक यू के अलावा, कि आपने देखा, बने रहे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों, क्योंकि अब आपकी थोड़ी नई स्ट्रैटेजी बन सकती है कि किस चैप्टर पे कितना देखना है, कितना ध्यान देना है, एंड मैं भी उसी टाइप से आपको पूरी स्ट्रैटेजी वाइज कराऊंगा। कुछ पोर्शंस में डेरिवेशन करा के छोड़ देता था, लेकिन नहीं, अब जहां पर उन्होंने बोला डेरिवेशन नहीं, हमको केवल फॉर्मूला चाहिए, तो वहां क्वेश्चंस करेंगे हम डीप में जाके, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिए एंड इस चीज को अपडेटेड रहिए। चलिए मिलते हैं अपने क्लास में, बाय बाय।